साथियों गुड मॉर्निंग। तो साथियों इस समय आपको पता है कि मध्य प्रदेश में दो विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। एक तो बुधनी में जो भोपाल से बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, और दूसरा है जो कि श्योपुर में है, ठीक है। तो साथियों हमें इस समय क्योंकि इस समय सभी मंत्रियों का फोकस चुनाव पे है और वो उपचुनाव में जाते हैं और इस समय हर रोज़ रैलियां हो रही हैं। तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो भी साथी हैं और या आसपास के लोग हैं वहाँ पे ज़रूर जाएं, क्योंकि हर रोज़ शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य वहाँ के क्षेत्र के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और प्रभारी मंत्री भी, तो हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है साथियों। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों कुछ समय ऐसा होता है जहाँ एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक्टिव रहें। हालांकि मैं अभी भोपाल में हूँ, आज भी मुझे हालांकि व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, लेकिन मैं भी रुक गया हूँ आज, है ना, कैसे भी करके आज रुक गया हूँ, मैनेज करूँगा जैसे भी रहेगा। लेकिन अभी मैंने बात भी की है एक प्रभारी मंत्री जी हैं उनसे, तो मैं उनसे मिलने भी जाऊँगा। 11 बजे का जो है वो टाइम भी दिया हुआ है, तो अभी बज रहे हैं 9, मैं भी जाऊँगा और उनसे मिलूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि सर प्लीज़, विधानसभा चुनाव निकल गए, लोकसभा चुनाव निकल गए, अब उपचुनाव चल रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस मैटर में सरकार जितना हो सकती है उतनी जल्दी इसको हमारे मैटर को सॉल्व करके हमारे जो नियुक्ति पत्र है 2020 की भर्ती वाले, क्योंकि वो दिनों दिन लेट होती जा रही है, तो कम से कम इस पर फोकस करें और इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें, ठीक है। ठीक है, तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकले और इसका जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सके, ठीक है साथियों। तो हमने अभी अपने जो प्रभारी मंत्री हैं अपने क्षेत्र के हैं, बाकी और भी हैं, हमने अभी चर्चा की है, तो हम वहाँ जाएंगे और अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे और उनसे जो लेटर्स है और उनसे जो बात है वो शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी करवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अपना लेटर पहुँचवाएंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे इस बात को पहुंचाएं और जितनी जल्दी हो सकता है हमारी प्रक्रिया को जो प्रक्रिया वो करवाने की कोशिश करें और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ग 3 में जो भी है आप उसका सॉल्यूशन निकलवाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव का जो समय होता है वो एक अलग ही समय होता है। इस समय अभ्यर्थियों को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अतिथि शिक्षकों का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, सिर्फ अतिथि मैं अभी भी कल और कल परसों से जब मैं 2 दिन से यहाँ पे अपनी उन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो सिर्फ अतिथियों का जो मैटर है उन्हीं पे ज़्यादा जो है चर्चा चल रही है और वर्ग 1 की जो भर्ती है 2023 की उस पर चर्चा चल रही है। बाकी 2020 की भर्ती और ये सारी भर्तियों पे उन्होंने अंडर प्रोसेस में डाल दिया, ये मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को जगाना होगा, मतलब कि हमें उस चीज़ के लेटेस्ट, उस चीज़ की विज्ञापन से संबंधित जो भी चीज़ें रही होंगी, लेकिन हमें उसको अपडेट करवाना होगा, चाहे न्यूज़ में अपडेट हो, चाहे मंत्रियों के संज्ञान में, वो दोबारा लेके आना होगा। तो हम वो चीज़ें फिर कर रहे हैं। तो आज मुझे फिर पूरे दिन सभी मंत्रियों को एक एक बार और अवगत कराना होगा, जाना होगा, ठीक है साथियों। तो हम आज पूरे दिन देखते हैं, फिर आज मंत्रियों से मिलके और अपनी बात को अवगत कराते हैं कि सर प्लीज़ चुनाव पे फोकस तो आपने हमेशा ही दिया है, प्लीज़ हमारी इस भर्ती पे फोकस भी दे लीजिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल सकता है। हालांकि सॉल्यूशन के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कब होगा ये कोई कंफर्म नहीं है। सालों पे साल बीतते जा रहे हैं, भर्ती दिनों दिन लेट होती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है और फिर कैसे सॉल्यूशन निकलेगा एक अलग बात है, ठीक है साथियों। तो हम अभी फ़िलहाल है, अभी जो 9:30 के लगभग बज रहे हैं, हम अभी निकलते हैं और अब प्रभारी मंत्री जो भी हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे करेंगे आग्रह और कहेंगे कि प्लीज़ सर हमारे अब इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में ज़रूर संज्ञान लें, क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर अब नहीं है। जो भी है अटकी हुई प्रोसेस है, बस उसको सॉल्व करवा दें, कम से कम इतना तो करवा ही सकते हैं, है ना। तो सरकार के हाथ में सब कुछ होता है और मंत्रियों के हाथ में अगर जहाँ तक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो ठीक है। तो बाकी हम अभी निकलते हैं, ठीक है साथियों। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। और अब यहाँ बने रहने के लिए आपको पता है कि सहयोग की भी ज़रूरत रहती है ना। अब यहाँ पर रहना खाना ये सब चीज़ें मैनेज करना और आना जाना आप जानते ही हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सबके आग्रह पे उस चीज़ को अभी तक और ज़िंदा रखा है। मैं अपना खुद का टाइम तो वेस्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं उसको वेस्ट नहीं समझता, क्योंकि अब इतने दिनों से किया है तो अंततः सफलता पर पहुँच जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो कुछ जो भी आर्थिक सहयोग है थोड़ा सा करने की कोशिश करना, जिससे हम आज का मैनेजमेंट बना सकें और आज की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से कर सकें, ठीक है। तो ठीक है आज तो अभी क्योंकि
आज के मैनेजमेंट के लिए नहीं है मेरे पास कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि मुझे आज बहुत जगह जाना है जहाँ से अपने बात को संज्ञान में लेके आना है। ठीक है, फिर जो भी रहेगा हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं कि कुछ होगा भी, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों से अभी तक जब से प्रभारी मंत्री बने तब से प्रभारी मंत्री के तौर पे अभी तक नहीं मिला गया है उन मंत्रियों से। लेकिन प्रभार मिलने के बाद एक अलग रोल हो जाता है उनका, तो एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी हैं थोड़ा सा सहयोग भी करें, आर्थिक सहयोग करें, जिससे हम थोड़ा सा यहाँ पे आज का मैनेजमेंट लगा सकें। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं दिवाली के बाद जो भी कोशिश रहेगी अपन सब मिल के फिर मेहनत है वो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, कुछ हो जाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हम आपको नंबर दे देंगे, थोड़ा सा हेल्प करें तो हम आज का मैनेजमेंट, क्योंकि आज के मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था नहीं है मेरे पास कि मैं सब जगह जा सकूँ। ठीक है, 2 दिन से मैं जा ही रहा हूँ हर जगह। ठीक है, क्योंकि हम सबकी बात है, सबकी बात रखना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अकेले की बात नहीं है। इसीलिए ये मुद्दा इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं भी ये भी कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ जिस क्षेत्र में हैं